घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। बंगाल छोड़ दे। पूरे बंगाल से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद अगर सबसे ज्यादा घबराहट किसी को हो रही है तो वो है घुसपैठिए और पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश से भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली कट्टरपंथी जमात। बंगाल के नतीजों से पहले ही जहां राज्य में छिपकर बैठे घुसपैठियों के बीच भगदड़ मची हुई है, तो वही बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना और नेता फड़फड़ाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी की धमाकेदार जीत की संभावना दिखाई दे रही है, उससे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल में कमल खिलने की चर्चाओं के बीच अब वो घुसपैठिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से भारत में घुसपैठ की और भारतीय नागरिकों का हक मारते हुए सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे और फिर भारत को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने नतीजों से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। बंगाल में मौजूद घुसपैठिए ही टेंशन में नहीं है, बल्कि अब बांग्लादेश के सांसद भी घबराए हुए हैं। आपको दिखाऊंगा कि बांग्लादेशी संसद में बंगाल में बीजेपी की जीत का डर किस तरह से फैला हुआ है और वहां के सांसद ने डर जाहिर करते हुए क्या कुछ ऐलान किया है कि जो घुसपैठियों के बीच और खलबली मचाने वाला है। साथ ही बताऊंगा कि पीएम मोदी, सीएम योगी समेत बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने बंगाल के चुनाव प्रचार के बीच क्या घोषणा की थी कि अब घुसपैठिए एग्जिट पोल देखकर बंगाल छोड़कर भागने के लिए उतावले दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बांग्लादेशी संसद में वहां के सांसद का डर दिखाता हूं कि वो कैसे गिड़गिड़ाते हुए बता रहा है कि बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का क्या हाल होने वाला है। दरअसल बांग्लादेश के रंगपुर सीट से एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की संभावनाओं को जताते हुए कहा है कि बंगाल में एग्जिट पोल और चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जाना बांग्लादेश के लिए टेंशन की बात है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो ढाका को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इससे हमारे लिए एक बड़ा मानवीय, आर्थिक और शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेशी सांसद ने अवैध घुसपैठियों को बंगाल से वापस खरीदने की आशंका जताते हुए कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो वो उन लोगों को सीमा पार भेज देंगे जिन्हें वो अवैध घुसपैठिया मानते हैं। वैसे एग्जिट पोल देखकर बांग्लादेशी सांसद को यह डर ऐसे ही नहीं सता रहा, बल्कि इसके पीछे पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम हेमंता विश्व शर्मा समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के वो बयान हैं जिसमें बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही गई है। गांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। 5 तारीख के बाद पूरे बंगाल से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। खैर, बंगाल की सत्ता कौन संभालेगा इसका फैसला तो 4 मई को नतीजा आने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से ज्यादातर एग्जिट पोल राज्य में पहली बार कमल खिलता हुआ दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं घुसपैठियों को टेंशन में जरूर डालने वाले हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।